नमस्कार दोस्तों, तो चलिए शुरू करते हैं राजस्थान की 25 ताज़ा खबरों को लेकर, जिन्हें आपको रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य, सरकारी नौकरी और नई नई योजना से संबंधित खबरें मिलती रहेगी। सबसे पहले बात राशन व्यवस्था की। जयपुर में प्रदेश का पहला अनाज एटीएम शुरू किया गया है। राज्य सरकार ने राशन वितरण को पारदर्शी बनाने के लिए ये कदम उठाया है। अब लाभार्थियों को मशीन से तय मात्रा में अनाज मिलेगा, जिससे लाइन, गड़बड़ी और बिचौलियों की समस्या कम होगी। डिजिटल रिकॉर्ड सुरक्षित रहने से निगरानी भी आसान होगी। स्वास्थ्य क्षेत्र में एम्स जोधपुर की पहल पर बांसवाड़ा के नारगढ़ रिसोर्ट में 2 दिवसीय कार्यशाला शुरू हुई है। इसका उद्देश्य पंचायत स्तर पर टीबी मुक्त अभियान को मजबूत करना है। स्वास्थ्य कर्मियों और पंचायत प्रतिनिधियों को टीबी की पहचान, इलाज और रोकथाम का प्रशिक्षण दिया जा रहा है। ग्रामीण इलाकों में जागरूकता बढ़ाने पर विशेष जोर दिया गया है। ऊर्जा क्षेत्र में बीकानेर जिले में प्रस्तावित बड़े सोलर पार्क के लिए भूमि आवंटन प्रक्रिया अंतिम चरण में है। इस परियोजना से नवीकरणीय ऊर्जा को बढ़ावा मिलेगा और स्थानीय युवाओं के लिए रोजगार के अवसर पैदा होंगे। सरकार प्रदेश को सौर ऊर्जा का प्रमुख केंद्र बनाने की दिशा में काम कर रही है। इससे ऊर्जा आत्मनिर्भरता को मजबूती मिलेगी। शहरी परिवहन के क्षेत्र में जयपुर मेट्रो के अगले चरण के विस्तार को लेकर तकनीकी सर्वे शुरू किया गया है। मानसरोवर क्षेत्र में ट्रैक और संभावित स्टेशन स्थलों का निरीक्षण किया गया। योजना यात्री सुविधाओं को ध्यान में रखकर तैयार की जा रही है। मेट्रो विस्तार से ट्रैफिक दबाव कम होने और तेज सुरक्षित यात्रा सुविधा मिलने की उम्मीद है। परिवहन क्षेत्र में पूरे राजस्थान में निजी बस ऑपरेटरों ने हड़ताल का ऐलान किया। बस परिवहन विभाग की सख्ती और भारी जुर्मानों के विरोध में बसें नहीं चली। इसका असर खासकर ग्रामीण क्षेत्रों में देखने को मिला। कई मार्गों पर वैकल्पिक साधन भी नाकाफी साबित हुए। कानून व्यवस्था की बात करें तो जयपुर के पास खान धंसने की सूचना से हड़कंप मच गया। मलबे में मजदूरों के दबे होने की आशंका जताई गई। प्रशासन और सिविल डिफेंस की टीमें मौके पर पहुंचकर राहत और बचाव कार्य में जुटी। स्थिति पर लगातार नजर रखी जा रही है। राजनीतिक मोर्चे पर डिस्टर्ब्ड एरिया बिल को लेकर सियासत तेज हो गई है। पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने सरकार पर तीखा हमला बोला और प्रदेश को सामाजिक प्रयोगों की प्रयोगशाला बताया। जवाब में मंत्री किरोड़ी लाल मीणा ने विपक्ष पर पलटवार करते हुए जमीनी हालात देखने की बात कही। मामला अब सदन से सड़क तक पहुंच गया है। मौसम की बात करें तो जैसलमेर, फलोदी और बीकानेर में तापमान 5 डिग्री से नीचे पहुंच गया है। कड़ाके की ठंड और शीतल लहर से जनजीवन प्रभावित हुआ है। सुबह शाम सड़कों पर सन्नाटा देखा गया। लोग अलाव और गर्म कपड़ों का सहारा ले रहे हैं। पर्यावरण संरक्षण के तहत केंद्र सरकार ने कुंभलगढ़ वन्यजीव अभयारण्य को इको सेंसिटिव जोन घोषित किया है। इसके बाद आसपास निर्माण और व्यावसायिक गतिविधियों पर सख्त नियम लागू होंगे। इसे वन्यजीवों के प्राकृतिक आवास की सुरक्षा की दिशा में बड़ा कदम माना जा रहा है। जोधपुर और उदयपुर में अवैध भूमि कब्जों के खिलाफ प्रशासन ने बुलडोजर कार्रवाई की। सरकारी जमीन पर अतिक्रमण हटाए गए और आगे भी अभियान जारी रखने की चेतावनी दी गई। इससे अवैध कब्जेदारों में हड़कंप है। बाड़मेर जोधपुर हाईवे पर देर रात भीषण सड़क हादसे में 3 लोगों की मौत हो गई। टक्कर के बाद अफरा तफरी का माहौल बन गया। पुलिस ने शवों को अस्पताल भिजवाकर जांच शुरू कर दी है। भर्ती परीक्षाओं के पेपर लीक मामले में जांच तेज हुई है। एसओजी ने 2 और संदिग्धों को हिरासत में लिया है। पूछताछ में कई अहम खुलासों की उम्मीद है। सरकार ने दोषियों पर सख्त कार्रवाई का भरोसा दिलाया है। गणतंत्र दिवस पर कर्तव्य पथ पर राजस्थान की विशेष झांकी प्रदर्शित होगी। इसमें प्रदेश की सांस्कृतिक विरासत, लोक कला और ऐतिहासिक धरोहर को दर्शाया जाएगा। तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है। राष्ट्रीय मंच पर राजस्थान की पहचान उभरेगी। एसएमएस अस्पताल में प्रदेश की पहली पॉइजन और ड्रग लेवल लैब शुरू हुई है। इससे जहर और नशे से जुड़े मामलों की जांच में तेजी आएगी। डॉक्टरों को सटीक रिपोर्ट समय पर मिलेगी। मरीजों के इलाज में बड़ी राहत की उम्मीद है। अलवर जिले की कटी घाटी में बड़ा जैविक पार्क विकसित किया जा रहा है। इसे उत्तर भारत का सबसे बड़ा ऑर्गेनिक पार्क बताया जा रहा है। इससे पर्यटन और पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा मिलेगा। स्थानीय लोगों के लिए रोजगार के अवसर भी बढ़ेंगे। सांभर झील में आयोजित विशेष महोत्सव के दूसरे दिन देश विदेश से पर्यटक पहुंचे। सांस्कृतिक कार्यक्रम और स्थानीय व्यंजन आकर्षण का केंद्र बने हुए हैं। पर्यटन विभाग उत्साहित नजर आ रहा है। उदयपुर में वर्ल्ड म्यूजिक फेस्टिवल की तैयारियां तेज हैं। देश विदेश के कलाकार इसमें भाग लेंगे। आयोजन स्थलों को सजाया जा रहा है। इससे पर्यटन को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है। जयपुर के 5 निजी स्कूलों पर फीस बढ़ोतरी पर नोटिस जारी किया गया है। शिक्षा विभाग ने अभिभावकों की शिकायत के बाद जवाब मांगा है। मामले
की जांच जारी है। अभिभावकों ने राहत की उम्मीद जताई है। भीलवाड़ा और राजसमंद में अवैध बजरी खनन के खिलाफ कार्रवाई की गई। कई वाहन जब्त किए गए और खनन गतिविधियां रोकी गई। प्रशासन ने सख्त रुख अपनाया है। सीमावर्ती जिलों में वैट समायोजन के चलते पेट्रोल और डीजल की कीमतों में मामूली बदलाव हुआ है। हालांकि आम जनता पर इसका ज्यादा असर नहीं पड़ा। तेल कंपनियां स्थिति पर नजर बनाए हुए हैं। पश्चिमी राजस्थान के कई गांवों में पशुओं में संक्रमण के लक्षण मिलने से चिंता बढ़ी है। पशुपालन विभाग ने जांच टीमें भेजी हैं। किसानों को सतर्क रहने और बीमार पशुओं को अलग रखने की सलाह दी गई है। भरतपुर और डीग पुलिस ने साइबर ठगी गिरोह का भंडा फोड़कर 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया। बड़ी संख्या में सिम कार्ड बरामद हुए हैं। आगे की जांच जारी है। कोटा में युवाओं को रोजगारोन्मुखी प्रशिक्षण देने के लिए नए कौशल विकास केंद्र के निर्माण को गति दी जा रही है। यहाँ तकनीकी और व्यावसायिक कोर्स संचालित होंगे। इससे युवाओं को आधुनिक कौशल और रोजगार के अवसर मिलेंगे। बसंत पंचमी और सरस्वती पूजा पूरे प्रदेश में उत्साह से मनाई गई। सरकारी स्कूलों में विशेष कार्यक्रम आयोजित हुए। छात्रों और शिक्षकों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। शिक्षा विभाग ने इसे ज्ञान परंपरा से जुड़ा उत्सव बताया। भीषण ठंड और कोहरे के चलते जयपुर, बीकानेर, सीकर और चूरू में कक्षा 1 से 5 तक की छुट्टियां 25 जनवरी तक बढ़ाई गई हैं। जिला कलेक्टरों ने बच्चों के स्वास्थ्य को प्राथमिकता देते हुए आदेश जारी किए हैं। संतोष ट्रॉफी फुटबॉल में राजस्थान ने उत्तराखंड को 3-2 से हराकर शानदार शुरुआत की है। खिलाड़ियों के प्रदर्शन से खेल प्रेमियों में उत्साह है। अगला मुकाबला तमिलनाडु से होगा। अंत में राज्य सरकार विधानसभा में नया डिस्टर्ब्ड एरिया विधेयक लाने की तैयारी में है। दंगा प्रभावित क्षेत्रों को अशांत क्षेत्र घोषित करने और संपत्ति लेन देन पर नियंत्रण का प्रावधान होगा। खरीद फरोख्त के लिए अनुमति अनिवार्य की जा सकती है। इस मुद्दे पर सियासी हलचल तेज बनी हुई है। इसी के साथ ऊर्जा संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए आयोजित राज्य स्तरीय सम्मान समारोह में 73 संस्थानों और नागरिकों को सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में स्वच्छ ऊर्जा को भविष्य बताया गया और बिजली बचत के प्रति जागरूकता बढ़ाने पर जोर दिया गया। ये थी राजस्थान की आज की प्रमुख और क्रमबद्ध खबरें।